अब हम एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए आपके साथ जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का अभी डिस्कस किया था कि दैट इज़ एंटी डेरिवेटिव, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 290 पर सारे वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इस तरफ डिफरेंशिएशन और इस तरफ उनका एंटी यानी इंटीग्रेशन दिखा रखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ ले लूँ, आप a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो a की पावर x log a आता था। अब अगर हम पहले से ही a की पावर x के नीचे log a लिख लें, पहले से ही लिख लें, कांस्टेंट है ये, तो ये इसे कैंसिल कर देगा। यानी आप a की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको आंसर a की पावर x अपॉन log a मिलेगा और प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही है। तो ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन से ही ड्राइव हुए हैं, ये पेज नंबर 290 पर आप ये सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया पहला ही इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो साइन 2x होता है माइनस कॉस 2x का। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल में फिर आपको 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इंटीग्रेशन में हमें वो डिवाइड पहले से डिवाइड हो जाता है और प्लस में कांस्टेंट है। अब देखिए आप, ये साइन का हो गया कॉस माइनस कॉस और फिर इसके डिफरेंशिएशन से हमने डिवाइड कर दिया। आप इसका डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए। अगर आप माइनस कॉस 2x और ये माइनस 1/2 मैंने आगे लिख दिया, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1/2 एज इट इज़, कॉस थीटा या कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन करते हैं और फिर 2x के डिफरेंशिएशन से चेन रूल में मल्टीप्लाई। ये हम डिफरेंशिएशन में करते थे और ये 2 इससे कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो यहाँ क्वेश्चन था वही आपको मिल गया। सिंपल है इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन वापस ये क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हमें इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये ध्यान रखिए, पहले हमने इसका इंटीग्रेशन किया बट चेन रूल से इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई जो यहाँ करते थे अब हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 7.1 का। ये 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। x और x का लीनियर फंक्शन, x और x का लीनियर फंक्शन दे बिहेव सिमिलरली। तो ये हम इसको x की तरह देखें, ये x का स्क्वायर है। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद जो 3 पावर आई आपकी इंक्रीज्ड, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब जब x की जगह पर x का लीनियर फंक्शन आ गया तो इसके डिफरेंशिएशन से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चेन रूल जैसे हम डिफरेंशिएशन में लगाते थे वहाँ हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे और ये प्लस में कांस्टेंट। आप चेक करके देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने से यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसको इंटीग्रेट करने से पहले आप एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। यहाँ
तो हम देखें न्यूमरेटर में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस वन प्लस ये तो है ही x माइनस वन, ये x माइनस वन है और डिनोमिनेटर में आपका x माइनस वन है। अब न्यूमरेटर में से आप x माइनस वन कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे है आपका x माइनस वन, ये कैंसिल हुए और ये dx। अब तो ये बहुत सिंपल है, अभी पीछे हमने किया था। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में 1 का हो गया x और प्लस में कांस्टेंट। तो ये हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया फैक्टराइज करके, अब ये सिंपल हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिया है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं ऊपर साइन। अब आप देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस वन। ये सब आपने 10th में पढ़ लिया था dx। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये होता है 10x का डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन वापस 10x पर पहुंच जाइए और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। 2 को भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और 3 साइन एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर आएगा। जब आपने 2 अपॉन कॉस स्क्वायर किया तो मैंने इसको 2 सेक स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 2 के नीचे कॉस स्क्वायर था तो वो नीचे जो कॉस स्क्वायर था वो ऊपर आ गया -3। अब साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस तो साइन के साथ 10 बन जाएगा और एक और जो कॉस नीचे है उसको हमने सेक एक्स लिख दिया। ठीक है, 2 अपॉन कॉस तो ये सेक बन गया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक एक्स और 10x। अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। अभी हमने डिस्कस किया था सेक स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10, तो इसका इंटीग्रेशन 10 हो गया -3। अब जरा याद कीजिए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेक। सेक का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन सेक हो गया, एंटी डेरिवेटिव है प्लस में कांस्टेंट। वो जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, आप उस पेज नंबर पे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब लर्न कर लीजिए और 7.1 आपकी बहुत ही इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम 7.2 की तरफ चलते हैं। Now there are 3 methods of integration. First is integration by substitution. Second is integration using partial fractions और integration using by parts. तो इसमें जो ये फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, हमारी एक्सरसाइज 7.2 और 7.3, 7.2 स्पेशली इसी के एग्जाम्पल्स हैं, इसी पर बेस्ड है। हम इसको आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी हमारी 3, 4 फॉलोइंग एक्सरसाइज है हम इस मेथड को यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं, बट इनिशियली इसको समझने के लिए हमें 7.2 करनी है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड है, उससे हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें होता क्या है।
ऐसा आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ हमने देखा इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें तो 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका 2x dx बाय dt और इट इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये dt आपको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखना है, ठीक है। इसका हुआ 2x dx लग गया और इसका dt। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है आप देखिए ये सारा इससे मैच कर रहा है, तो हम न्यूमरेटर में dt लिख देंगे और ये हमारा 1/t है। बेसिक फॉर्मूला में आप देखेंगे तो 1/t का t के रिस्पेक्ट में log t हो जाएगा, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, ऐसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log, और प्लस में आपको कांस्टेंट लगाना है। अब क्योंकि t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। ये ध्यान दें कौन किसका डिफरेंशिएशन है। इसको t रखा, डिफरेंशिएट करने से वो वाली टर्म मिल गई, तभी उसको हमारा यूज हम तभी कर पाए। ये हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा साथ साथ चलना शुरू होता है भी, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से और एक ही क्वेश्चन को आपको 2 बार रिपीट करना है ताकि कन्फर्मली आप समझ जाएं कब हमें डिफरेंशिएट करना है और कहाँ हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए हम log x को t रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये हमें dx बाई dt, वो dt यहाँ की बजाय हम यहाँ लिखेंगे। तो अब आप देखिए ये 1/x है और ये dx है, dx/x, ये हमारा सब dt हो गया। log x को हमने t लिया है, log x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर इंक्रीज हो जाती है, उसी से डिवाइड करते हैं। t की वापस वैल्यू थी आपकी log x इट्स होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। अब आप चेक कर लीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से आपको यही आंसर मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करने से हमें ये आंसर मिला। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 प्लस log x मैंने यहाँ बनाया, नीचे से ये x कॉमन ले लिया है। कॉमन वाली कोई भी चीज़ आप बाहर नहीं लिख सकते, कांस्टेंट लिख सकते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं ले सकते। अब आप 1 प्लस log x को जब t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका 1/x है, dx बाई dt, वो dt हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये 1/x और dx ये सब तो dt हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है ये हमारा t है। 1/t का होता है log t, प्लस में कांस्टेंट t की आपने वापस वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस log x। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। साइन ax प्लस बी कॉज ax प्लस बी, तो मैं मान लीजिए इसको t रख देती हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा। तो हमने साइन ax प्लस बी को t रख दिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज ax प्लस बी, और चेन रूल में a से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, ये dx और ये dt।
अब हम यहाँ पर क्या करें, इसको a से मल्टीप्लाई कर लें और a से डिवाइड कर लें। ये हमारा i था जो हमें फाइंड करना था। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब आपका ये वाला सारा पार्ट इससे मैच कर गया, तो ये हो जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास ये t था और ये सब dt हो गया। देखिए a मैच कर रहा है, ये सब मैच कर रहा है, ये आपका dt हो गया। एज पर रिक्वायरमेंट हमने a से मल्टीप्लाई कर लिया और a से डिवाइड, ये 1/a है। t का इंटीग्रेशन करोगे एक पावर बढ़ जाएगी और उससे डिवाइड, वापस इसमें आप t की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा ध्यान से समझिए। ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो अंदर वाली टर्म है x³ - 1, मैं x की पावर 5 को, हमारे पास x की पावर 5 थी, मैंने उसको x³ और x² लिख लिया। अब ये जो अंदर टर्म है x³ - 1, इसको हम t रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² dx और ये dt। अब देखिए इससे मैच करने के लिए मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और बाहर 3 से डिवाइड कर दें। अब ये हमारा सेम हो गया, तो हम इसकी जगह पर dt यहाँ रख सकते हैं। और x³ की वैल्यू आप देखिए t + 1 हो जाएगी, x³ की वैल्यू t + 1 हो गई। ये अंदर हमारा t है और t की पावर 1/3 है, बाहर 1/3 है। इसकी अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने से पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और ये dt रह गया। ये हमने रखा है, ध्यान दें इस पर। x³ और x² पावर 5 दी हुई थी क्वेश्चन में, हमने 3 अलग कर ली, 2 अलग कर ली। ये जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया, ये एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है, तो 7/3 और 7/3 वो यहाँ लिख सकते हैं, उससे डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ भी एक पावर बढ़ा दीजिए, 4/3 और प्लस में कांस्टेंट अलग लिख दीजिए। ये वाला 3 आप कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दें और t की जगह पर t की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो इसमें वापस रख दीजिए, t की वैल्यू रख दें और ये 3 कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।